आप लोगों के बीच में मशहूर योग गुरु स्वामी रामदेव जी तशरीफ लाए हैं। इनका इस्तकबाल करें जोरदार। अभी अभी हरिद्वार से तशरीफ लाए हैं, मैं भी इस्तकबाल करता हूं। हिंदुस्तान के करोड़ों हिंदुस्तानियों की धड़कन और बड़े बड़े योग गुरु जनाब बाबा रामदेव जी, मैं दरखास्त करूंगा बाबा रामदेव जी से कि आए और आप लोग जरा जोरदार इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ लाएं। मैं जिनकी बहुत दिल से इज्जत करता हूं और बहुत अरसे से मेरी तमन्ना थी कि देवों की जहां बंदगी की जाती है, खुदा की जहां बंदगी की जाती है, ऐसे इस भगवान की धरती पर, देवबंद पर मुझे आमंत्रित किया है। मैं प्रथम तो भाई महमूद मदनी साहब का, मौलाना साहब का बहुत हृदय से उनका शुक्रगुजार हूं कि आप सब भगवान के, ईश्वर के पुत्रों के, अल्लाह के, खुदा के बंदों का यहां दर्शन करने का मुझे मौका दिया। मैं मौलाना कारी उस्मान साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूं, उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और यहां मेरे मंच पर दाईं ओर, बाईं ओर और पीछे की ओर जो महान शख्सियत हैं, आत्माएं हैं, उन सब के साथ इस दोपहर की चिलचिलाती धूप में आपके धैर्य को, आपकी हिम्मत को भी मैं बहुत बहुत सलाम करता हूं। सभी मेरे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम और मेरा प्रणाम है, आपको नमस्ते है। और इसलिए कि मैं आपको इस टोपी से ढका हुआ, दो वस्त्रों से ढका हुआ एक मुसलमान नहीं, मैं आपके भीतर उस खुदा के नूर को देखता हूं और इस भारत मां के तकदीर और इसके भविष्य को देखता हूं। आप एक सामान्य इंसान नहीं, भगवान ने आपको एक विशेष शक्ति देकर के, उस अल्लाह ताला ने, उस खुदा ने, भाषाओं में चाहे उसको हमने भगवान कहा, ईश्वर कहा, परमात्मा कहा, अल्लाह कहा, खुदा कहा, हमने इबादत भी अपनी अपनी भाषाओं में चाहे अलग अलग की हो, संस्कृत में, उर्दू में, अरबी में, फारसी में, हमने कहीं मंत्र बोल करके उसकी इबादत की हो, तो कहीं हमने उसको औस बिल्लाही मिनश शैतान बिस्मिल्लाह अरहर रहमान निर्रहीम, वो खुदा, वो परमात्मा, वो जो सारी दुनिया का मालिक है, उसको हमने अलग अलग भाषाओं में चाहे अलग अलग नाम दिए हों। खुदा के हिंदी में, संस्कृत में, अंग्रेजी में नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो परमात्मा अलग नहीं हो सकता। और उस खुदे के हम बंदे भी एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के बहादुर शाह जफर का वो सफर, बेगम हजरत महल, बख्त खां और अजीमुल्लाह से लेकर के राम प्रसाद बिस्मिल के हम सफर अशफाकुल्लाह खां तक, देश की आजादी से लेकर के और देश की हिफाजत तक के इस सफर में मैं एपीजे अब्दुल कलाम का भी लामनो तो वह हमारे सबके गौरव हैं। माने मुसलमानों ने इस देश की आजादी से लेकर के, इस देश की हिफाजत से लेकर के, इस देश की तरक्की में जो योगदान दिया है, उसको यह वतन कभी भुला नहीं सकता। और आज भी यदि मैं आपसे बात करता हूं, कोई मुझसे कहता है बाबा कहां जा रहे हो, मैं पहली बार इस देवबंद की धरती पर आपसे मिल रहा हूं, इस जलसे में, इस 23वें इजलास में। मुझसे कहा बाबा वहां तो सारे ही टोपी वाले होंगे, आपको कोई खतरा तो नहीं होगा। मैंने कहा वो मेरे भाई, उनसे मुझे खतरा इसलिए नहीं हो सकता कि उनका और मेरा खून एक है। ये खून का मात्र रंग ही एक नहीं है कि लाल खून है मेरे अंदर और आपके अंदर, इस खून में एक और हमारे पूर्वजों का इतिहास है। आपके और हमारे पूजा पाठ की पद्धतियां अलग हो सकती हैं, लेकिन वो आपके और मेरे पूर्वज एक ही हैं, हम ये कभी नहीं भूल सकते। तो फिर आखिर भेद किस बात का?
बात योग की आती है, मैं बहुत हृदय से साधुवाद करता हूं जमीयत उलेमाए हिंद के हमारे सभी इन महापुरुषों का, मौलानाओं का, जिन्होंने कहा कि योग जो है वो धर्म से मजहब से परे है। अब मैं बात करूं और योग की बात ना करूं तो नाइंसाफी होगी। मैं लोगों को सांस लेना सिखाता हूं। आप नमाज पढ़ते हैं, यदि कोई 5 बार नमाज पढ़ता है तो 96 बार वो सजदा करता है, तो वो मंडूकासन और शशकासन करता है, क्या फर्क है इस बात में? और जहां तक योग का प्रश्न है, माना कि हमारे शरीर में यूं तो 8 मुख्य शक्ति के केंद्र हैं, लेकिन हमको पूरी शरीर के, हमारे शरीर के एक एक कोशिका को ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? ऑक्सीजन सांस लंबा भरने से मिलेगा। अब हिंदू ले, मुसलमान ले, ईसाई ले, सांस तो सबको ऊपर से ही लेना पड़ेगा, नीचे से तो छूट सकता है, लिया नहीं जा सकता। अब किसी के पेट में गैस बन रही हो तो छोड़ सकता है नीचे से, लेना तो सबको ऊपर से पड़ेगा। अब सांस ऊपर से लिया, अब इसको कोई जोर से करे तो, अब बलवान ताकतवर इंसान जोर से कर सकता है, अब उसको सांस की बीमारी थी, वो सांस की बीमारी ठीक हो गई। बताओ इसमें मजहब कहां आड़े आया? इसलिए योग में कोई मजहब आता ही नहीं है। अब माना किसी का पेट मोटा हो गया है, हाँ? अब पेट मोटा हो गया और उसने कपालभाति कर लिया। अब ये शरीर के अंदर की एक्सरसाइज है, लीवर की, इंटेस्टाइन की, पेनक्रियाज की। अब कपालभाति करने से आपके पेट तो मुझे कम मोटे दिख रहे हैं, मेरे साइड में काफी तगड़े तगड़े बैठे हुए, इसलिए मेरा इशारा उधर है लेकिन निशाना इधर है। हम यदि कपालभाति करते हैं तो इससे हमारे पेट हल्के हो जाएंगे। और आप सीखना चाहते हैं, हमारे मौलाना महमूद मदनी साहब आपसे बोल रहे थे आप शांत रहें। मदनी साहब देखिए सारे के सारे शांत बैठे खड़े, एक भी आवाज इधर उधर से नहीं आ रही है। यह इस बात का प्रमाण है कि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो हम यदि कपालभाति करते हैं तो एक बार भरो और एक बार छोड़ दो, तो देखो टायर में हवा ज्यादा भरी जाएगी तो फट जाएगा, और हवा कम होगी तो गाड़ी चलेगी नहीं। अब अंदर का व्यायाम है, लीवर का, किडनी का। अपनी लीवर की हिफाजत करनी है, किडनी की हिफाजत करनी है, इंटेस्टाइन की हिफाजत करनी है, उसका तरीका है कपालभाति। तो आप 10-15 मिनट कर लीजिए। इसमें ना कोई ओम आता, ना इसमें कोई अल्लाह आता, ना इसमें कोई अकाल पुरुष, ओंकार, राम, रहीम कुछ नहीं आता है। इसमें खाली अपना शरीर ठीक हो जाता है। अब ये 1, 2 और ये तीसरे, ये है ना, सारी खुरापात आदमी के दिमाग से पैदा होती। यदि इंसान अपने दिमाग को कंट्रोल में कर ले तो बाकी सारा काम तो अपने आप ठीक हो जाता है। अब ये दिमाग को कैसे कंट्रोल करें? दिमाग को कंट्रोल करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, ये 2 नाक से श्वास अंदर भरने और छोड़ने के पीछे बहुत राज है। इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च हुआ है कि आप बाएं नाक से श्वास अंदर लेते हैं तो, और दाएं से छोड़ते हैं, फिर दाएं से लेते हैं, इससे बाएं नाक से लेने पर दाएं ब्रेन के ऊपर और दाएं नाक से लेने पर हमारे बाएं दिमाग के ऊपर कंट्रोल आ जाता है, और इससे बीपी नॉर्मल होता है, इससे नींद अच्छी आती है, इससे हार्ट के ब्लॉकेज ठीक हो जाते हैं। तो ये योग की क्रिया है। मैंने भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम के बारे में आपसे बताया। अब ये प्राणायाम मैं लोगों को कराता हूं। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, मैंने देश में सैकड़ों शिविर किए हैं। यहां आपके पड़ोस में सहारनपुर से लेकर के, मेरठ से लेकर के और हैदराबाद तक। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं,
इस देश के करोड़ों हिंदुओं ने मुझसे योग सीखा, लाखों ईसाइयों ने योग सीखा। और आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, हमारे योग शिक्षक भी बहुत से मुस्लिम भाई हैं। और मेरे हर शिविर में, चाहे वो हरिद्वार में मेरे योग पीठ में होता है, वहां पर आने वाला हर हिंदू, हर मुसलमान, हर सिख, हर ईसाई भाई एक जगह पर रहता है, वहां पर एक थाली में खाता है। और मेरे शिविरों में आज तक हजारों लाखों मुसलमान भाई आए हैं। मैंने लोगों को आरोग्य तो दिया है, लेकिन किसी मुस्लिम भाई का मैंने मजहब नहीं बदला है। मैंने किसी का मजहब नहीं बदला। मैंने कहा भाई देखो, आपकी सेहत अच्छी होती हो तो इसको कर लो। अब इसमें ना कोई मंत्र है, ना कोई तंत्र है, ये भीतर के तंत्र को, सिस्टम को ठीक करता है। मैं एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। कल भी हमारे सादिक साहब ने एक बहुत गहरी, बहुत सच्ची, बहुत अच्छी बात कही कि जैसे हमारे भीतर का सिस्टम, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, नर्वस, एंडोक्राइन सिस्टम जब गड़बड़ हो जाता तो हमारे शरीर में रोग पैदा होते हैं। ऐसे में एक अंतिम बात आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो हमारे देश में हम बेरोजगारी, गरीबी, भूख, अभाव, अशिक्षा देखते हैं, इसके पीछे कारण राजनीतिक पार्टियां या राजनीतिक व्यक्ति, शायद इनसे एक बहुत गहरी बात मैं कहना चाहता हूं आपको। बार बार यहां से बात की जा रही थी, हमने अंग्रेजों को भगा दिया, लेकिन वो अंग्रेजी नीतियां, अंग्रेजी कानून आज भी ज्यों के त्यों हमारे देश में हैं। आप सोच सकते हैं इस देश में कितनी दौलत है। 50 लाख करोड़ रुपए की हमारी जीडीपी, 50 लाख करोड़ रुपए का काला धन करीब हमारे देश में, और करीब 100 लाख करोड़ रुपए हमारे देश के कुछ बेईमान लोगों ने लूट करके वतन से बाहर जमा कर रखे हैं। करीब इस देश में 250 लाख करोड़ रुपए की इस देश की दौलत, यदि उस देश की दौलत को, विकास तो उससे होना ही चाहिए था, उसको यदि बराबर बांटा जाए तो एक एक व्यक्ति के हिस्से में कम से कम 1-1 करोड़ रुपए आएगा। इतना देश के अंदर दौलत है, लेकिन वो कुछ बेईमान लोगों के पास में जमा है। उन बेईमान लोगों से जिस दिन हम वो दौलत वापस ले लेंगे, उस दिन मेरे देश का कोई भी मुसलमान गरीब नहीं होगा, बेरोजगार नहीं होगा, अभावग्रस्त नहीं होगा, अशिक्षित नहीं रहेगा। ये दौलत लूट ली है बेईमानों ने अपने वतन की। देश की गलत नीतियां, गलत न्याय व्यवस्था, गलत शिक्षा व्यवस्था, गलत चिकित्सा व्यवस्था और गलत हमारी अर्थव्यवस्था का कारण है कि हमारे 250 से ज्यादा जिले नक्सलवाद की आग में जलते और कहीं आतंकवाद की आग लग जाती है। हमारे मुस्लिम भाई बहन जो इस वतन में रहते हैं, उनमें भी, उनके शरीर में भी जो खून है वो इस वतन का है। मैं आपसे एक छोटी सी बात ये शेयर करना चाहता हूं। ये जो हमारा शरीर है, इसमें जो खून है, इसमें जो हड्डियां, इसमें जो मांसपेशियां हैं, वो इस वतन की मिट्टी से मिली। हमारा मां के गर्भ में से जो जन्म हुआ है, मां के गर्भ में भी जो हमारा पालन पोषण हुआ है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, वो धरती में मां जो पैदा हुआ अन्न हमारी मां ने खाया, उससे हमारा वतन बना है। ये तन, वतन से हमारा ये तन बना है। मैं एक अंतिम बात कह रहा हूं, जरा गौर से सुनना इस बात को। इस शरीर की खून के एक एक बूंद, इस शरीर में बनने वाली हड्डियां, ये मांसपेशियां इस देश का अन्न जल खा करके बनी है। और इस देश की हवाएं, इस देश की मिट्टी कभी किसी का पक्षपात नहीं करती। आज हमारा ये शरीर है तो इस शरीर के जर्रे जर्रे में हमारी वतन की मिट्टी की खुशबू है। और इसलिए मैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, वो सिख हो, ईसाई हो, हमारा ये संकल्प है कि जब तक हमारे वतन में खून की आखिरी बूंद शेष रहेगी, हम कभी भी अपनी वतन की खिलाफत नहीं कर सकते, क्योंकि वतन के हमारे ऊपर बहुत एहसान है। ये आपकी भी जुबान है, ये मेरी भी जुबान है कि हम सबसे पहले अपने सामने अपने वतन को रखते, अपने देश को रखते और इसकी हिफाजत को रखेंगे। हमारे मुस्लिम भाइयों ने, मैंने पहले ही कहा, देश की आजादी से लेकर के अब तक जो वतन पर कुर्बानियां दी हैं, अपने बलिदान दिए हैं, उनके लिए सदा राष्ट्र कृतज्ञ रहेगा। और आगे भी मैं यही भरोसा रखता हूं कि हम सब मिलकर के एक ऐसा हिंदुस्तान, एक ऐसा वतन बनाएंगे जिसमें एकता होगी, जिसमें भाईचारा होगा, जिसके अंदर प्रेम होगा, जिसमें वैभव होगा, जिसमें विज्ञान होगा, जिसमें तरक्की होगी सबकी समान रूप से। मैं अंत में अपने इस मंच पर आसीन तमाम अपने उन भाइयों का जो आपके अग्रणी हैं, आपके मार्गदर्शक हैं, आपके नेता हैं, और आप सब भाई जो इतनी गर्मी के बावजूद मैं देख रहा हूं
आपने जो धैर्य रखा है उसके लिए मैं फिर से अपने इन तमाम आपके जो अग्रणी मेरे दाएं बाएं बैठे उनके साथ साथ आपको फिर से एक बार हृदय से खुदा बीज कहता हूं, आपको एक बार फिर से सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। और ये एक व्रत, एक संकल्प हम लेकर के जाएंगे, चाहे कितने ही राजनीतिक पार्टियां आए, चाहे कोई कितने ही हमको भरमाए। मैंने कहा कि हम आपस में लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, बल्कि एक साथ मिलकर के इस वतन को उस ऊंचाई तक लेकर के जाएंगे कि दुनिया के ताकतवर वतन भी हमको देखें तो फिर से कह सके कि भारत को अब कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, उसको झुका नहीं सकती। ऐसा शक्तिशाली वतन हम भारतीयों को बनाना है, हिंदू और मुसलमानों को मिलकर के बनाना है। मैं आप सबको हृदय से प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। हम सब मिलकर के ऐसी खुशहाली से आगे बढ़ते रहें। एक बार फिर से भाई महमूद मदनी साहब और भाई उस्मान साहब का, मौलाना साहब का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रणाम।